गया। हिंदू कहता तेरा अल्लाह छोटा, मेरा राम बड़ा। ईसाई कहता तेरा खुदा छोटा, मेरा गॉड बड़ा। वाहेगुरु वाले कहते तेरा राम तेरे कृष्ण छोटे, मेरा वाहेगुरु अकाल पुरख सबसे बड़ा। अब यही नाम जान की मुसीबत बन गए। जब तलवारें निकलने लगी, लाठियां चलने लगी, गोलियां चलने लगी, केवल नाम के पीछे। यानी पानी वही मेज पे पड़ा है, इसके 5 नाम है, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। अब 5 प्रकार की कम्युनिटी बैठी हुई है। एक इसको जल कहता है, एक इसको पानी कहता है, एक इसको वाटर कहता है, एक इसको नीर कहता है, एक इसको तोय कहता है। अब अगर ये पानी को जानते हो कि यही जल है, यही वाटर, यही नीर, यही तोय है, तब तो कोई झगड़ा नहीं है। जैसे आप दुकान पे जाओ, दुकानदार को कहो भैया पानी देना, वो कहे ले भैया जल ले ले, बात खत्म। भैया वाटर देना, ले पानी ले ले, बात खत्म। क्योंकि मुझे भी पता है, उसे भी पता है कि जल कोई वाटर, वाटर कोई पानी कहते, कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा कब शुरू होगा? जब लोगों को पता ही नहीं होगा जो हमने बोला है वो वस्तु है क्या। राम वाले ने बोला राम बड़ा है। अगर अल्लाह वाले को पता होता कि राम और अल्लाह उसी के 2 नाम है तो झगड़ा होता ही नहीं। लेकिन अल्लाह वाले ने क्या कह दिया, मेरा अल्लाह बड़ा है, तेरा राम छोटा। ऐसे ही अल्लाह वाहेगुरु गॉड वाले सारे आगे लड़ने। अब एक समझदार आदमी उनसे पूछता है, भाई क्या तुमने राम को देखा? ना मैंने तो ना देखा। क्या तुमने अल्लाह को देखा? नहीं, अल्लाह को तो नहीं देखा। तुमने वाहेगुरु को देखा? नहीं, वाहेगुरु नहीं दिखता। तुमने गॉड को देखा? नहीं, मैंने गॉड को नहीं देखा। अरे तो लड़ क्यों रहे हो? जब तुमने देखा ही नहीं कि वो है कैसा, तो झगड़ा किस बात का है? केवल नाम का झगड़ा। नाम नाम के चक्कर में प्राण चले जाएंगे। असलियत को जानो। अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, भगवान, ईश्वर सब एक ही हैं। क्या सबूत है एक है? कोई पूछे क्या सबूत है, तो तुम अपने ग्रंथ ले आओ। जाओ, तुम कुरान ले आओ, तुम बाइबल ले आओ, तुम पुराण ले आओ, तुम गुरु ग्रंथ साहब ले आओ। अब बताओ कि तुम्हारे ग्रंथ में भगवान ने कितने सूरज बनाए बताओ, कितने चांद बनाए बताओ, कितनी धरती बनाई है, कितने आकाश बनाए हैं। अब सब कहेंगे कि भगवान ने एक सूरज बनाया, अल्लाह ने एक सूरज बनाया, गॉड ने एक सूरज बनाया, वाहेगुरु ने एक सूरज बनाया। अरे भाई, अगर ये अलग अलग होते तो कितने सूरज होते आसमान में? 4। एक अल्लाह वाला होता है, एक गॉड वाला, एक वाहेगुरु वाला, एक राम वाला। लेकिन कितने हैं? एक। इसका मतलब एक ग्रंथ सही बोल रहा है, बाकी झूठ बोल रहे हैं। एक ग्रंथ वाला तो दिखाई देता है कि हाँ सूरज है, बाकी 3 कहां है? इंसान नहीं समझ पा रहा है। वो चारों ग्रंथ एक ही ईश्वर, एक ही अल्लाह, एक ही वाहेगुरु की महिमा गा रहे हैं। अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लोगों के द्वारा इस ज्ञान को प्रसारित किया गया है। कहीं पे ईसा मसीह के द्वारा बोला गया, कहीं पे मोहम्मद साहब के बारे में बोला गया, कहीं पर कृष्ण जी ने बोल दिया, कहीं पर बाबा नानक ने बोल दिया, कहीं कबीर साहब बोल रहे हैं। वो एक ही महिमा गा रहे हैं कि उस एक के सहारे ये सारा जहान खड़ा है। लेकिन कोई इसको समझ नहीं पा रहा। सब झगड़ों में अटके पड़े हैं, सब झगड़ रहे हैं। और ये झगड़ा केवल 2 का है। अगर सारे एक झंडे के नीचे आ जाएं, मुसलमान वाले बता दें कि अल्लाह तत्व है क्या, अल्लाह नाम है किसका, गॉड वाले बता दें कि गॉड पार्टिकल है क्या, वाहेगुरु वाले बता दें कि वाहेगुरु है क्या, और राम वाले बता दें राम है क्या, किस तत्व को राम बोला गया है, तो सबका झगड़ा शांत हो जाएगा। फिर एक झंडे के नीचे एक तत्व की बात चलेगी, फिर 2 रहेंगे ही नहीं। तो यही साहिब समझा रहे हैं, भाई रे 2 जगदीश कहां से आया,
अरे कहो कौन बार आया? ये दो जगदीश कहां से आ गए जो तुम झगड़ा करने लग गए? जिस मालिक ने तेरे खड़े होने के लिए धरती बनाई होगी उसी ने दूसरे के लिए बनाई है। तेरी अलग बनी है क्या धरती, या उसकी अलग है? सब उसी धरती पे रहते हैं, सब उसी आसमान के नीचे रहते हैं। एक का गुणगान करो, अलग अलग में मत फंसो। यही समझाया जा रहा है, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा, इसलिए बार 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 झगड़ा मचा रखा है। अब ये झगड़ा खत्म कब होगा? जब तुम्हारे जीवन में कोई भेदी सदगुरु आएगा जो रहस्य समझाएगा कि परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड एक है और उस एक को पाना कैसे है वो समझाएगा। तब समझो कि अब तुम्हारा जन्म मरण का खेल खत्म होगा। नहीं तो बार बार मां के गर्भ में जाते रहोगे। आज तो इंसान बने हो, शुक्र करो। कल को किसी कुतिया के, किसी गदही के, किसी बकरी के गर्भ में चले गए ना, तो बिल्कुल वैसा ही शरीर लेके आना पड़ेगा जैसे आज जो शरीर लेके आए हो। क्यों लेके आए हो ऐसा शरीर? क्यों तुम्हारे दो पैर हैं, दो हाथ हैं? क्यों तुम्हारे एक सिर है? क्यों है? क्योंकि तुम्हारी मां वैसी है, तुम्हारे पिताजी वैसे हैं। इसीलिए मां और पिता के मिलन से जो शरीर तुम्हें मिला है बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन अगर किसी जानवर के द्वारा, जानवर के गर्भ में तुम आ गए और वहां से निकल के आए तो ये इंसान का शरीर नहीं मिलेगा भाई। फिर तो बकरा बन के आना पड़ेगा, कुत्ता बन के निकलना पड़ेगा, हाथी घोड़े बन के निकलना पड़ेगा। एक अक्षर को तरस जाओगे। जो आज जितना मर्जी बोल लेते हो, जितना मर्जी सुन लेते हो, समझ लेते हो, एक अक्षर बोलने को तरस जाओगे, अपना नाम तक नहीं बोल पाओगे। रख भी दिया ना किसी आदमी ने तुम्हारा नाम, वो नाम भी नहीं बोल पाओगे। अपना नाम नहीं बोल पाओगे, प्रभु का नाम तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए समझना है इस बात को। मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, गुरु भक्ति और भजन बंदगी फिर मिलेगी नहीं। इंसान चोले को छोड़कर किसी भी चोले में चले जाओ, तुम्हें गुरु धारण नहीं कर पाओगे। तुम कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, चीते क्या गुरु धारण करके बैठे? उनका एक ही गुरु होता है, उनके माँ बाप। वही शिकार करना सिखाते हैं, केवल पेट भरने के लिए, मुक्ति के लिए कोई नहीं सिखा सकता। मुक्ति का गुरु, आध्यात्मिक गुरु केवल इंसान चोले में मिलता है। इसीलिए इंसान चोले को महान बोला गया है। बाकी जितनी चोले हैं वो भी इंसान की तरह खाते हैं, पीते हैं, पलते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ब्याह करते हैं, मर जाते हैं। लेकिन इंसान चोले में ये खासियत है कि सब कुछ करता हुआ भी गुरु धारण कर सकता है, गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ज्ञान से ध्यान प्राप्त कर सकता है, ध्यान से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये महानता है इस इंसान जन्म की। और जो इस इंसान जन्म में गुरु ही धारण नहीं करते, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। वो तो बेरंग लिफाफे की तरह 184 में धकेल दिए जाते हैं। क्योंकि परमात्मा भी कहता है कि अरे मूर्ख, तुझे इंसान जन्म दिया गया था, कम से कम गुरु तो धारण करता, कुछ भक्ति तो करता। तो इंसान कहता है भगवान मुझे क्या जरूरत थी गुरु धारण करने की, मैं तो सीधे भगवान की पूजा करता था मंदिर जाके। तो भगवान बोला किसकी पूजा करता था भाई? राम जी की, कृष्ण जी की। अरे तुझे नहीं पता कि जिसकी तू पूजा करता था उन्होंने खुद गुरु धारण किए हुए थे। तेरे भगवान ने गुरु धारण किया हुआ था तो तुझे जरूरत नहीं पड़ी क्या गुरु की? राम जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी। कृष्ण जी के गुरु कौन थे? संदीपन जी। जब वो भगवान होके, तीन लोक के मालिक होके गुरु धारण करके बैठे हैं,
तो तुम इतने महान हो गए कि तुम्हें गुरु की जरूरत नहीं है। 84 में जाना पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। गुरु धारण करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, क्या बताया गया कि भक्ति बीज पलटे नहीं और जुग जाए अनंत, धनी निर्धन हो सके पर रहे संत का संत। गुरु धारण करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जीव कभी 84 में नहीं जाता। यानी आंगनबाड़ी में एडमिशन कराने का फायदा यह होता है कि जीव कभी अनपढ़ नहीं कहलाता, अंगूठा छाप नहीं कहलाता। आंगनबाड़ी में भी उसे उसका नाम लिखना सिखा दिया जाता है। अब किसी फॉर्म पे साइन करने हो तो वो अपना नाम लिख देगा, अंगूठा नहीं लगाएगा। अब अंगूठा छाप नहीं कहलाएगा वो, भले सबसे छोटी क्लास में एडमिशन क्यों ना मिला। और जब छोटी क्लास में एडमिशन ले ही लिया है तो फिर आगे बढ़ने से भी कौन रोकेगा। आंगनबाड़ी से एलकेजी, एलकेजी से यूकेजी, यूकेजी से पहली, दूसरी, 5वीं, 10वीं, 12वीं करते करते कॉलेज तक पहुंच जाएंगे, पीएचडी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कब पहुंचे? जब पहला कदम उठाया तब। उसके बिना नहीं पहुंच पाते। कभी स्कूल में एडमिशन ही ना लो, छोटी से छोटी क्लास में एडमिशन ना लो तो बड़ी से बड़ी क्लास में कैसे पहुंचोगे? मतलब ही नहीं है। इसीलिए सबसे पहला कार्य क्या करना है इंसान जन्म में आके? गुरु धारण करना है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। बिना गुरु के दान भी नहीं लगता, बिना गुरु के माला फेरते हो वो भी किसी काम नहीं आती। गुरु ही है जो तुम्हें भक्ति करना सिखाता है, जो तुम्हें उस परम तत्व का ज्ञान देता है, जिससे तुम इस काया से हटके अपनी आत्मा को जान पाते हो। क्योंकि अगर इस दुनिया में कोई ज्ञान है तो उसका नाम है आत्मज्ञान। उस ज्ञान के अलावा जितना भी ज्ञान तुमने आज तक अर्जित किया है वो सब दुनियावी ज्ञान है, असत्य का ज्ञान है, वो झूठा ज्ञान है। तुमने कितने दोहे याद कर लिए, तुमने कितनी बाणियां पढ़ ली, तुमने कितने ग्रंथ रट लिए, ये सब अधूरा ज्ञान है, झूठा ज्ञान है। असली ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान। यानी तुम्हें अपनी आत्मा का बोध हो जाए। आत्मा का नाम सुना है ना सबने? सबने सुना होगा। इस दुनिया में ऐसा कोई होगा बिरला जिसने आत्मा का नाम नहीं सुना होगा। अलग अलग भाषाओं में, इंग्लिश में सोल, अरबी में रूह, हिंदी में आत्मा, सबने सुना होगा। बच्चा भी जानता है। आत्मा की बात करोगे तो भले वो भूतिया आत्मा बोल दे, कार्टून्स में भूतिया आत्मा दिखा देते हैं, लेकिन आत्मा का नाम तो सुना होगा। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि आपकी आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसी है आपकी आत्मा, लाल है, काली है, पीली है, गोरी है, चिट्टी है, ऊंची है, छोटी है, मोटी है, पतली है, त्रिकोण है, षटकोण है, कैसी है, गर्म है, ठंडी है, कोई ज्ञान नहीं आत्मा का। जबकि बिना आत्मा के आप कहीं जा ही नहीं सकते। 24 घंटे आपकी आत्मा आपके साथ है। यहां पर भी आप आए हो इसलिए आप आए हो क्योंकि आत्मा साथ है। अगर आते आते रास्ते में आत्मा शरीर छोड़ देती तो यहां बैठे होते क्या? नहीं बैठे होते, पड़े होते कहीं रास्ते में। तो आत्मा के अलावा आप एक कदम नहीं चल सकते। लेकिन आप आत्मा के बारे में जानते भी कुछ नहीं है, लेकिन नाम खूब सुना है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। कबीर आत्म ज्ञान का बड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा,
तो देते दांतनी पोर। कहते हैं हंस के दिखा देंगे अगर कोई पूछे कि कैसी है तेरी आत्मा। आत्मा आत्मा बता नहीं पाएंगे, बस यही बोलते रहेंगे आत्मा। उसका स्वरूप ज्ञान नहीं है। अब गुरु का काम ही यही है कि तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे, आत्मा का ज्ञान समझाए, और बाकी जितना भी ज्ञान है सबको छुड़वाए। अक्षर ज्ञान छुड़वाए, मंत्र ज्ञान छुड़वाए, पूजा पाठ छुड़वाए, हवन व्रत तीर्थ मूर्त सब छुड़वाए, और केवल आत्मा का ज्ञान बताए। क्योंकि आत्मा ही सत्य है। आत्मा को छोड़ के जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब असत्य है। देखो गीता में क्या बोला, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? हे अर्जुन, इन आंखों से जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी, वो सब असत्य है। किसी का शरीर, किसी का घर, किसी का मंदिर, किसी का मस्जिद, किसी का गुरुद्वारा, किसी की मूर्ति, किसी का पत्थर, किसी का कुछ, जो कुछ भी दिख रहा है वो सब असत्य है। क्यों? क्योंकि वो जन्मता और मर जाता है। ये शरीर जन्मता है, मर जाता है, मंदिर बनता है, टूट जाता है, मस्जिद बनती है, टूट जाती है, मूर्ति बनती है, टूट जाती है, हर चीज बनता और खत्म हो जाता है। क्या चीज ऐसी है जो कभी बनता और बिगड़ता नहीं? आत्मा। हे अर्जुन, दूसरा तत्व जो सत्य है वो आत्मा है। आत्मा कभी जन्मता और मरता नहीं है। आत्मा कभी खंडित होता ही नहीं है। देवताओं की मूर्तियां खंडित हो जाती है मंदिर में, उन मूर्तियों को मंदिर से उठा के नदियों में फेंक दिया जाता है। देखो नदी के किनारे कितनी पड़ी होंगी, टेढ़ी मेढ़ी, उल्टी पुल्टी, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, कोई पूछने नहीं जा रहा भगवान को कि महाराज जी क्या हाल है। मंदिर में तो खूब सेवा चल रही थी। अब जो सत्य है वो है आत्मा। मूर्ति खंडित हो सकती है, आत्मा खंडित नहीं हो सकती। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना इस आत्मा को कोई अग्नि जला सकती है, वायु इसे सुखा नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता। अगर इस संसार में कुछ पूजनीय है तो वो केवल आत्मा है। अगर तुम किसी की पूजा करना चाहते हो, आत्मा की पूजा करो, पत्थरों की नहीं। जिसका कल का भरोसा नहीं कि उंगली टूट गई तो बाहर निकाल दिया जाएगा, उसकी पूजा करने लग गए। पूजा उसकी करो जिसको कोई तोड़ ही नहीं सकता, वो आत्मा है। इसी के लिए अध्याय 3 17वां श्लोक बोला गया। क्या बोला गया? आप 17 से पहले पढ़ेंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16। उसमें क्या बताया गया कि हे अर्जुन, जो हवन यज्ञ नहीं करते, जो देवताओं को प्रसन्न नहीं करते, जो पूजा पाठ नहीं करते, बचा हुआ अन्न प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करते, वो सब पापी हैं। अब ये तो हम भी नहीं करते, तो भैया हम भी पापी होंगे इसका मतलब? बिल्कुल नहीं। ये सब बोलने के बाद अध्याय 3 17वें श्लोक में क्या बोला? किंतु। वो श्लोक किंतु से शुरू किया, यानी जो वो कार्य करते हैं वो पुण्यकर्मी हैं, जो वो हवन यज्ञ पूजा पाठ नहीं करते हैं वो पापी हैं, किंतु जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में स्थित हैं, संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता।